फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल देखे थे, क्योंकि मैंने बोला भी था कि एक सवाल रह गया, उस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं सवाल लिख देता हूँ। हाँ जी, तो सवाल कुछ ऐसा था कि जैसे आपके पास एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है, तो इसका आपको जैसे कैपेसिटेंस निकालने को बोला जाता तो आप लोग क्या निकालते थे भाई, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, क्या निकालते थे 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये निकालते थे ना। बात रुकिए, अब मैंने क्या किया, यहां तक यहां पे क्या किया मैंने, एक वो भर दिया डाइलेक्ट्रिक, और यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस जो आ रहा है सी आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के दे रखा है, छोटा वाला के है, ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कि इस सिस्टम का क्या कैपेसिटेंस होगा, ट्राई करिए। पहले वाले सिस्टम का ये होता था जो कि मैंने वैल्यू रटा भी दी थी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसका भी डेरिवेशन पूछ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ और थोड़ा सा चेंज करके कर रहा हूँ। ट्राई करिए सवाल को, ठीक है। तो बढ़िया से ट्राई करिए, डायग्राम अच्छा बना, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। वीडियो अच्छी आ रही है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भाई हम लोग बेसिक्स अपना इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले दो मेथड्स दिखा देता हूँ। इसका मैंने दो मेथड्स क्या किए थे भाई, दो मेथड क्या थे कि जैसे आपके पास पहला मेथड छोटा सा दिखा रहा हूँ, छोटे में ये होता है, ऐसा कुछ ये होता है ना, कंपास पे इतना अच्छा सर्कल बनता है, देखिए। हाँ जी, तो ये ए होता है, ये बी होता है। भाई आप यहाँ से चार्ज ट्रांसफर करते हो, यहाँ माइनस क्यू आता है, यहाँ प्लस क्यू आता है। इसका पोटेंशियल क्या आता है, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। किसका पोटेंशियल है, ये इसका है। ये बात तो मानते जानते हैं ना, कैसे पोटेंशियल निकालते हैं लोग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में। खुद की वजह से के क्यू बाई ए, इसकी वजह से ये अंदर वाला पार्ट है, इक्वी पोटेंशियल होगा, इसका क्या होगा माइनस के क्यू बाई बी, तो इसका भी वही होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। अच्छा ध्यान से समझिए, ये वी ए है, मान लेते ये ए है, ये बी है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। लेकिन आप इस मेथड से करोगे तो नहीं हो पाएगा आपका, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, या हो भी जाएगा शायद, मुझे नहीं पता ये वाला मेथड काम आया कि नहीं। मैं आपको बेसिक मेथड दिखा रहा हूँ। बी क्या होगा, के क्यू बाई बी, अंदर वाला पूरा सेंटर पे कंसंट्रेट कर लीजिए, और रेडियस क्या के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी, खुद की वजह से, और ये जीरो आ रहा है, यानी कि वी ए कुछ ऐसा आ रहा है, वी भी जीरो आ रहा है। डेल्टा भी निकालते हो आप लोग, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, ओवरऑल ये जीरो आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करते हो भाई, सी क्या होता है, क्यू अपॉन बी, यहाँ पे के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, और इसे सॉल्व करके आपका कुछ ये वाला आंसर आता है, ठीक है। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड इंटीग्रेशन से दिखा देते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इससे नहीं। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए रख कर दूँ, मैं रख कर दूँ। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का निकाल सकते हो? सवाल है, कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। कभी भी क्या किसी इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के? तो आंसर है ना। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी अपनी क्लास 12th में, 11th वालों की बात नहीं कर रहे, क्लास 12th में पढ़ी होगी, तो उसमें भी जब आप लोग को स्टैंडर्ड हाइड्रो शी से कहते हैं ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में सबका निकलता है। एक चीज का कभी पोटेंशियल नहीं आता। जैसे अगर आप यहाँ पे बेसिक ऐसी नॉलेज है, आप एक पॉइंट है, इसके पास क्या चार्ज क्यू है, ठीक है, इसके एट डिस्टेंस पे आप आर पे एक स्पेयर मान लो इसे, ठीक है, स्पेयर है, टोटल चार्ज क्यू है, जिसे मैंने सेंटर पे कंसंट्रेट किया, यहाँ पे आप लोग के क्यू बाई आर निकालते हो, है ना। तो ये पोटेंशियल आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? इसके रिस्पेक्ट में नहीं, बताएं किसके, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। ये बात आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए। भाई आप इन्फानाइट पे जीरो मान रहे हो, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ये बात मान के रखना है। इन्फानाइट पे जीरो, भाई इन्फानाइट पे जीरो मानते हो ना,
इन्फिनाइट पे जीरो नहीं मानोगे ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो इस पेयर को चार्ज करने में इन्फिनाइट से जब चार्ज आ रहे थे तो इन्फिनाइट पे आप लोग पोटेंशियल मान रहे थे जीरो। ये वाला मेथड भी दिखाया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते, एडिशनल नॉलेज। तो हम लोग एक स्पेयर कैरेक्ट कर लिया मैंने, छोटा सा स्पेयर बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, वैसे अच्छा ही बन गया। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से एट ए डिस्टेंस x जाओगे। अच्छा अभी हम लोग सी के अंदर हैं, ये बात मान के मैं चल रहा हूँ, सी के अंदर है मतलब इस रीजन के अंदर मैंने एक क्या काट रहा हूँ मैं, स्फेरिकल शेल काट रहा हूँ। ठीक है, तो फिर एक छोटा सा काटोगे। अभी हम लोग सी के अंदर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेल मतलब समझते हैं ना, एक वीडियो मैंने पूरी दे रखी है अपने एलिमेंटल पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी वॉल्यूम क्या होती है, प्लीज उस जाके वीडियो को देखिएगा, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। या आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं जो कि अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो एक्स है, एक्स डिस्टेंस मैंने काटा। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मेजर मैं करता आ रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए ये चीज़ आपको सी दे रखी है, अभी फिलहाल के लिए मैं बी वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको ए दे रखी है। ठीक है, और इसी के अंदर का एक पोर्शन मैंने काट दिया है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से कोई चार्ज दिया होगा, यहाँ पे यहाँ माइनस क्यू आ गया, यहाँ क्यू आ गया। ठीक ठीक, अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं निकालूंगा इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ। मैं निकालूंगा वी ए माइनस वी सी माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला आपको आता होगा, सी से ए ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ये आता है ना फॉर्मूला, वी ए माइनस वी सी माइनस इंटीग्रेशन सी से ए। नहीं आता वो भी समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, अच्छा फील लाइएगा बिल्कुल भाई, हर एक चीज़ आपको फील आनी चाहिए फिजिक्स में, ऐसा क्यों होता है। अगर हम सीधे फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग कहते हैं हाँ ऐसा होता है, फील मजा नहीं आएगी उसमें, समझा देते ऐसा क्यों होता है। अच्छा मुझे यहाँ पर बताओ कि जब मैंने माइनस क्यू से प्लस क्यू किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कहाँ से कहाँ तक होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ये बात तो मानते होगे, बेसिक थ्योरी बता रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ बाहर की तरफ होगी ऐसे। अच्छा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ये लाइन भी मैं बार बार बोल चुका हूँ। इस हिसाब से देखा जाए तो वी ए हमेशा ग्रेटर देन वी सी होगा। ठीक है, है ना, बिल्कुल, यानी कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि भाई वी ए बी सी से ज़्यादा है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है भाई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, सी है यहाँ पे आ रहा है, ए पीछे आ रहा है, तो वी माइनस वी सी पॉजिटिव होगा। अच्छा यहाँ पे आप ई डी एक्स का जो इंटीग्रेशन कर रहे हो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, सी से ई जा रहे हो, ध्यान से सुनना, लिमिट्स कहाँ से कहाँ पुट हुई हैं, सी से ई जा रहे हो, मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो। अच्छा तो ये चीज़ क्या आनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, यानी कि ये बेसिकली आपको बी सी माइनस वी ए दिखा रहा है, ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या आएगा, नेगेटिव, अंदर नेगेटिव बाहर नेगेटिव, अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा कोई बताएगा नहीं, एकदम गहराई में जाके सोचिए ये सब चीज़ें। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। टीचर नहीं बताते ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनको आता नहीं, ऐसे बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मुझसे ग्रेट टीचर्स हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो इतना मान के चलते कि आप इतना सोच पा रहे हो, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि इतना हम लोग नहीं सोचते हैं, इसलिए चलिए तो वी ए माइनस वी सी आपका कुछ ऐसा आ गया, वी ए माइनस वी सी, माइनस को लगे रहने देते हैं इंटीग्रेशन सी से ए। अच्छा मैं छोटा ए ले लेता हूँ, रेडियस से दिखा देता हूँ, आजा ठीक है, छोटा ए ले लेता हूँ, रेडियस से दिखा देता हूँ, जो ए सी है। चलो ई क्या आएगा भाई, ई तो हमारा कोई भी एक स्फेरिकल सिस्टम की वजह से क्या आता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बात तो मानते हो ना, स्फेरिकल सिस्टम की वजह से के क्यू बाई एक्स स्क्वायर एट ए डिस्टेंस एक्स आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकालते हैं, हम लोग क्या करेंगे, वी ए माइनस वी सी के क्यू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स होता है, तो माइनस से माइनस हटा देते हैं, वन बाई एक्स आएगा, कहाँ से कहाँ तक करना है, सी से ए करना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रब कर दूँ मैं ये वाली साइड थोड़ी सी, सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है समझाने में, ये तो है बेसिक का 2 मिनट का। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आ रहा है
के क्यू 1/a माइनस 1/c, यानी कि c माइनस a बाई ए सी, c माइनस a बाई ए सी। ये आपका क्या आ रहा है भाई, डेल्टा v आ रहा है। ठीक है, ठीक, बात समझते हैं। चलो बताओ। अच्छा जी, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव? सी क्या है, ऐसे बड़ा है ना, सी रेडियस कैसे बड़ी है, पॉजिटिव आ रही है, जो कि हम कह रहे थे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने वी ए माइनस वी सी लिख रखा, अगर वी सी माइनस वी ए लिखते तो नेगेटिव आता। बात समझ लो। चलिए, तो डेल्टा वी आ गया। अब हमारा स्टेप क्या, सी को करोगे क्यू बाय वी से, डेल्टा वी लिख दो यहाँ पे के क्यू सी माइनस ए सी ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, क्यू से क्यू कटेगा, सी की वैल्यू आएगी, अच्छा के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रखा था जिसका मैं के रख देता हूँ वैल्यू, आप समझते चलना ये सब चीजें, ए सी अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये आपका इस सिस्टम का कैपेसिटेंस आ गया, बिल्कुल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए सी सी माइनस ए। इसको मैं बेसिकली स्टार्टिंग में भी एप्सिलॉन नॉट लगा सकता था 2 मिनट के लिए समझाने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा था ऐसा ना करें हम लोग। चलिए, तो अब नेक्स्ट आता है कि मैं यहाँ पे एक और लेयर ले आऊं जो कि हमारे इनिशियल क्वेश्चन में थी। यहाँ से बी जा रहे हो तो इतने सिस्टम का हमने वो निकाल लिया है। अभी बचे वाले सिस्टम का भी कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तैयार? तैयार। तो मैं क्या करूंगा, या देखो यहाँ से चार्ज वापस ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ क्यू आएगा। अब की बार सी पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम का चार्ज कैपेसिटेंस कैसे निकाल दो, चार्ज को ट्रांसफर करके निकाल दो ना। अंदर वाले सिस्टम का हो चुका है इतने पोर्शन का, अब इतने पोर्शन का निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों किस में आएंगे, सीरीज में। ठीक है, बेसिक नॉलेज आइडिया आगे का बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं भाई। आगे क्या करेंगे, वहां से ट्रांसफर किया तो मैं क्या बोलूंगा, वी सी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन बी से सी ई डी एक्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स वी सी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1/x माइनस कट जाएगा 1/x, 1/x में क्या करोगे 1/c माइनस 1/b, b माइनस सी बाय बी सी। एक स्टेप नहीं सारा क्योंकि कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अब कर दूं मैं बढ़िया सा डायग्राम। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल बी सी माइनस बी बी आ गया आपके पास, बताओ कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं ना, चाहे निकाल लेते हैं। इसका क्या आएगा, सी, इसको मैं C1, चलो C1 इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं। Q अपॉन के क्यू बी माइनस सी बाई बी सी। इंटीग्रेट बी से सी क्यों किया, किसी के मन में दिमाग डाउट तो नहीं आया? क्योंकि भाई उस रीजन में आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो मैं उस रीजन को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे Q से Q कटेगा, K की वैल्यू अब आप सीधे देख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन बी सी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, मैं पहले भी बता सकता था ऐसे आएगा, लेकिन थोड़ा दिखाने का अलग मजा है तुम्हारा। ठीक है, तो C1 देख लीजिए, C2 देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, C इफेक्टिव, C इक्विवेलेंट, C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे कर लीजिएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 करिएगा, आपका जो सिस्टम था उसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंसेस किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के आसपास नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा था, ये आ रहा है। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग आएगी, ऑफ कोर्स सेम भी आ सकती है, क्या देखा जाएगा, वो भी अलग केस है। फिलहाल आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। बढ़िया सा सवाल, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब एक सवाल तो नहीं करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, इसको मैं रख कर देता हूँ यहाँ से। चलिए,
जो मैं फॉर्मूला लिख रहा था देखा, आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आ कैसे रहता है। ई को माइनस डी बाई डी एक्स लिखा जाता है कि नहीं, ये बात पता है कि नहीं। बेसिकली इसको तो अगर पोटेंशियल थोड़ा एक्स वाई जेड को कोऑर्डिनेट्स में दे रखा हो तो ऐसे लिखा जाता है। मतलब अगर आपको एक्स फील्ड का अलग निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हो। ये बात जानते होगे ना, वो सब चीज़ों पर हम नहीं जा रहे। देखो यार, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, डी वी क्या आएगा माइनस ई डी एक्स, ये क्या बन गया डी वी बराबर माइनस ई डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। अगर मैं जैसे दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं ए से बी जा रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है। बी पे क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बी वी बी माइनस वी ए करूँगा बेसिकली, आ जा ये क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। आगे तो वहाँ लगाते रहिएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। यहाँ से आप ऐसे देखिए कि लिमिट्स, अच्छा नीचे से ऊपर जाया जाता है ना, ऊपर से नीचे जा सकते हो लेकिन नेगेटिव साइन के साथ जाना होता है, ये बात जानते हो ना, मैथमेटिक बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं। तो आप बस ना इसको छोड़िए, तो मैं कहूँगा इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऐसा कन्वेंशन बना रखा है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस क्यों होती है, क्योंकि हमने माना है, बात समझ रहे हो, हमने माना है ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाती है। भाई कोई ये माने माइनस से प्लस जाती है, एडवांस कैसे सवाल, भाई वो कन्वेंशन बदल सकते हो, कहते इस क्वेश्चन के लिए आप कन्वेंशन ऐसा मान लीजिए कि उल्टी जा रही है, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लोग और अलग खेल खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए, आप अपने हिसाब से मानिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, और इसी से ब्रेन डेवलपमेंट होता है। खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।